बच्चों, आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। आज हम सातत्य के जो अगले क्वेश्चन हैं उनको करेंगे जो किसी प्रमेय पर बेस्ड है। तो देखिए, जैसे प्रमेय लिखा गया है कि f तथा g दो ऐसे वास्तविक फलन हैं जो एक वास्तविक संख्या c के लिए हैं सतत है। अगर ये दो फलन वास्तविक संख्या c के लिए सतत हैं तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका कहने का मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल टू कितना आ जाएगा fc, और लिमिट x टेंड्स टू c gx इक्वल टू आएगा gc। अब अगर ये दो फलन सतत हैं तो हमें पहले क्या बता रहा है कि फलन f प्लस जी भी सतत होगा, f माइनस जी भी, f इंटू जी भी और f अपॉन जी भी क्या होंगे, सतत होंगे। इस वाले में g की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू नीचे वाला टर्म जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम इसको अब देखिए, इसको कैसे करेंगे। f प्लस जी एक्स प्लस सी पर सतत है, x बराबर सी पर सतत है, तो हम क्या करते हैं, सपोज लिमिट x टेंड्स टू c, किस पर, f प्लस जी, इस फंक्शन की बात करें पॉइंट x पर। अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c, ये हो जाएगा fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू c g। अब fx और gx क्या है, सतत है। अगर सतत है तो लिमिट x टेंड्स टू c fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, fc, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, gc। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, f प्लस g इंटू c। तो हमने क्या देखा, ये लिमिट x टेंड्स टू c f प्लस जी एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, उस पॉइंट पर, एट द पॉइंट ऑफ c पर क्या होगी इस फंक्शन की वैल्यू। तो ये फंक्शन क्या होगी, अपना भी सतत होगी, क्योंकि सतत की कंडीशन क्या होती है कि किसी पॉइंट पर लिमिट का मान उस पॉइंट पर फंक्शन के मान के बराबर होता है। तो हमने सिद्ध करके देख लिया। तो f प्लस जी भी क्या हो गया, सतत। ऐसे हम क्या करेंगे, f माइनस जी, सिर्फ यहाँ माइनस कंडीशन आ जाएगी। ऐसे f इंटू जी और f अपॉन जी सब क्या होते हैं, सतत। अब इसी प्रमेय पर से जो हमारे क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन एक पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप जानते हैं कि साइन एक्स क्या है, एक सतत फलन है। अगर आप लोग करना चाहते, देखो सिंपल सा करेंगे, अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं, सपोज को ये फंक्शन दिया एफ एक्स प्लस, ये दिया, इसको दो फंक्शन मान लो, एक को मान लो एच एक्स, एक को मान लो यू एक्स, ठीक है। अब एच एक्स फलन भी क्या है, एक्स इक्वल टू सी पर सतत है, यू एक्स भी क्या है, एच एक्स एक्स इक्वल टू सी पर सतत है, और यू एक्स फंक्शन भी क्या है, एक्स इक्वल टू सी पर क्या है, सतत है। अब दो फलन अगर सतत हैं तो उनका सम भी क्या होता है, सतत। तो हम इसको सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू सी पर सतत है, साइन एक्स फंक्शन, कॉस एक्स फंक्शन भी x इक्वल टू सी पर सतत है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा, इस बिंदु पर सतत होगा। सेम यही चीज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स फंक्शन भी x इक्वल टू सी पर सतत है, कॉस एक्स भी x इक्वल टू सी पर सतत है। तो दोनों का माइनस, दोनों का अंतर भी क्या होगा, x इक्वल टू सी पर सतत होगा। सब के सब ये सेम कंडीशन, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी साइन एक्स भी x इक्वल टू सी पर सतत है, कॉस एक्स भी सतत है। तो उनका मल्टीप्लिकेशन फंक्शन भी क्या होगा, आपस में क्या होगा, सतत होगा। अगर हाँ पेपर में क्वेश्चन और लेंथी आ जाएगा तो आप साइन एक्स को कहीं और पर भी सतत प्रूव कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर तो हमें बता दिया कि साइन एक्स सतत है, अगर आपको प्रूव करना होता है खाली साइन एक्स को सतत करके आप दिखा सकते हैं। जैसे आपने करा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स, ये लिखा, फंक्शन क्या था हमारा, साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या जाएगा, एच टेंड्स टू जीरो साइन सी प्लस एच। आप देखोगे सॉल्व करो तो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। एच टेंड्स टू जीरो है तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन सी, कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस सी और साइन जीरो की वैल्यू 1, तो कितना आ गया है, सॉरी एक मिनट, ये आ गया साइन जीरो, जीरो इंटू कॉस सी इंटू जीरो, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, साइन सी। कितना आ गया, साइन सी। तो ये देखिए साइन सी, साइन एक्स क्या आ गया, एक्स टेंड्स टू सी प्लस पे क्या आएगा, साइन सी। ऐसी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी निगेटिव निकालेंगे साइन एक्स को, वो भी कितना आएगा, सेम ये चीज करेंगे आप लोग, एच टेंड्स टू जीरो साइन सी माइनस एच, फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी आ जाएगा, और इक्वल टू सी पर क्या आ जाएगा, साइन सी। तो साइन सी फंक्शन क्या था, सतत। इसी प्रकार कॉस सी फंक्शन भी क्या था, सतत। तो दोनों का सम भी क्या होगा, इस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, सतत होगा। तो इसी प्रमेय का यूज कर देना है आपने बार बार, और इससे इन क्वेश्चन क्या कर देना है, सॉल्व कर देना। प्रमेय है वो इस प्रकार है कि देखिए हमने क्या करना है, संयोजन फलन के बारे में पढ़ा है। संयोजन फलन क्या है, गोफेक्स, जो दो फंक्शन के समिश्रण से बनता है। तो गोफेक्स क्या है, देखिए जी ऑफ एफ एक्स या फॉग एक्स एफ ऑफ जी एक्स। अब इस प्रकार के फंक्शन की कंटिन्यूटी किस प्रकार चेक करते हैं, तो इसमें पहले हमारा प्रमेय क्या कह रहा है, देखिए कि f तथा g दो वास्तविक फलन इस प्रकार हैं कि c पर फॉग परिभाषित है, उस बिंदु पर वो परिभाषित है जो फलन में निकालना है। यदि c पर g मतलब ये जो फंक्शन है gx जो है c पर परिभाषित है, gx कहां पर परिभाषित है, x इक्वल टू सी पर परिभाषित है, तथा gc, अब इस x इक्वल टू सी रख के यहाँ पर क्या आ जाएगा, gc आ जाएगा। और gc पर कौन परिभाषित है, fx, ये फंक्शन gc पर परिभाषित है। तो जो फॉग फंक्शन होता है
तो फॉक फंक्शन क्या होगा, अगर ये दो फंक्शन सतत है तो फॉक फंक्शन भी क्या होता है, सतत होता है। अब इसको जनरली हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इसको समझने से पहले आपको ये आना चाहिए, जैसे एक फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन जो है दो फंक्शन से मिलकर बना है। जैसे सपोज करो आपने लिखा है गॉफ एक्स, क्या लिखा, गॉफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एफ एक्स को लिख लीजिए आप एक्स स्क्वायर और जी एक्स को लिख लीजिए साइन एक्स। तो गॉफ एक्स से क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स क्या लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर और जी एक्स लिख लिया साइन एक्स। तो गॉफ एक्स से क्या हो जाता है हमारा, खुद ही देखिए आप गॉफ एक्स अगर लिखते हैं तो हमारा हो जाता है जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स की फॉर्म है एक्स स्क्वायर और जी एक्स फंक्शन जो था साइन एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको मैंने प्रूव करना है कि क्या है, कंटिन्यूअस है। अब इसको कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए पहले हमें ये चीज आनी चाहिए, अगर ये जो फंक्शन होता है गॉफ एक्स फंक्शन में एफ एक्स के जो एफ एक्स की रेंज, एफ एक्स की रेंज मतलब परिसर, एफ एक्स का परिसर जो होगा जी एक्स के डोमेन में लाई करना चाहिए। एफ एक्स का परिसर जी एक्स के डोमेन में, ये जो इसका जो परिसर आएगा वो जी एक्स के डोमेन में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। तब जाके हम क्या करेंगे, उन्हीं पॉइंट पर, उसके उन्हीं डोमेन पर क्या करेंगे, इस फलन को क्या करेंगे, सतत प्रूव करेंगे। आप सपोज करो ये फंक्शन था साइन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का परिसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, ये पॉजिटिव ही आएगी, तो ये पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो ये एक्स की वैल्यू आप अगर रखेंगे, क्योंकि इसके डोमेन कितने हैं, माइनस से प्लस, -2 +3 हर जगह पर डिफाइन है, और एक्स स्क्वायर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसकी जो परिसर है वो है रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर है। अब साइन एक्स स्क्वायर है, अब साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स की जो डोमेन है, साइन एक्स के डोमेन क्या होता है आपको पता है, साइन एक्स के कर्व में आपने देखा है साइन एक्स के डोमेन जो होते हैं टोटल रियल नंबर होते हैं। तो ये रियल नंबर इसके अंदर क्या करते हैं, लाई करके नहीं करके, ये पॉजिटिव रियल नंबर है और ये टोटल रियल नंबर है सारे, तो ये इसके अंदर क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है। ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो इसके किसी भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन को हमें प्रूव करना है, सतत करना है। अब हम जानते हैं, आप लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये क्या होगा, अपने डोमेन पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो कोई भी पॉइंट पर एक्स इक्वल टू सी पर, मतलब अपने डोमेन पर क्या होगा, सतत होगा। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स इक्वल टू सी पर सतत है। साइन एक्स फंक्शन भी क्या होता है, अभी हमने पहले भी प्रूव किया है, वो भी क्या है, सतत है। तो इन दोनों का संयोजन गॉफ एक्स फंक्शन जी ऑफ एक्स भी क्या होगा, इन पॉइंट पर एक्स इक्वल टू सी या अपने रियल नंबर पर क्या होगा, सतत हो। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है मॉड कॉस एक्स। अब देखिए ये फंक्शन भी क्या है, संयोगी फलन है। कैसे, जैसे आप लिख लीजिए गॉफ एक्स, गॉफ एक्स लिखा आपने, तो ये हो गया आपका जी ऑफ एफ एक्स। अब यहां पर देखिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स को मान लीजिए आप, एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और जी एक्स हो जाएगा आपका मॉड एक्स, है नहीं। अब देखिए कैसे, ये जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स हो गया। जी एक्स में एक्स को भी रख लीजिए, तो हो गया मॉड कॉस एक्स। तो गॉफ हमारा क्या हो गया, गॉफ फंक्शन डिफाइन हो गया। तो हमारा यहाँ पर गॉफ फंक्शन क्या था, जहां पर एफ एक्स क्या था, कॉस एक्स, और जी एक्स क्या था, मॉड एक्स। अब देखिए अब फिर वही लिखना पड़ेगा आपको इस प्रमेय के अकॉर्डिंग। हम क्या जानते हैं कि कॉस एक्स फंक्शन क्या होता है, कॉस एक्स फंक्शन। अब देखिए कॉस एक्स फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस है। कॉस एक्स फंक्शन क्या है, एक्स इक्वल टू सी पर क्या है, सतत है। हमने अभी प्रूव किया है पहले भी। और दूसरा क्या है कि मॉड एक्स फंक्शन भी क्या है, मॉड एक्स फंक्शन भी क्या है, सतत है, एक्स इक्वल टू सी पर भी। तो गॉफ एक्स फंक्शन जी ऑफ मॉड एक्स भी क्या हो जाएगा, जी ऑफ मॉड एक्स मतलब मॉड कॉस एक्स फंक्शन भी क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सी पर क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। और इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य बात ये भी है, जब आप लोग उसको करेंगे, देखिए कॉस एक्स की रेंज कितनी है, देखिए डिफाइन है नहीं है। कॉस एक्स की रेंज क्या है, -1 to 1, ठीक हो गया। इसकी रेंज -1 से लेकर 1 होती है। और जी एक्स क्या है, मॉड एक्स फंक्शन, और मॉड एक्स के डोमेन क्या होते हैं, टोटल रियल नंबर। मॉड एक्स के डोमेन होते हैं टोटल रियल नंबर, सारी वास्तविक संख्या। तो अब -1 to 1 इस मॉड एक्स से रियल नंबर के अंदर लाई करता है, तो ये फंक्शन डिफाइन भी है। और साथ साथ हमने क्या देखा, कॉस एक्स भी क्या है, अपने डोमेन पर क्या है, सतत है, और मॉड एक्स भी क्या है, सतत है। तो दोनों का कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा, सतत होगा। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, साइन मॉड एक्स। इसमें आप क्या मान लेंगे, एक एफ एक्स को साइन एक्स से मान लेंगे, जी एक्स को मॉड एक्स से मान लेंगे, फिर वही लिखेंगे मॉड एक्स फंक्शन एक्स इक्वल टू सी पर सतत है, साइन एक्स भी एक्स कोई भी पॉइंट पर सतत है। तो इन दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा, एक बिंदु पर क्या होगा, उसी बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। सेम अब ये एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन का है, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। वो कह रहा है कि इसके वो पॉइंट निकालिए जहां पर ये फंक्शन क्या है, असतत है। अब हम देखिए, हमें मालूम है, इसको हम किससे करेंगे, पहले वाले प्रमेय से। इसको मान लीजिए एफ एक्स और इसको मान लीजिए आप जी एच। एफ एक्स फंक्शन, मॉड एक्स फंक्शन क्या होता है, अपने डोमेन पर हमेशा क्या होता है, सतत होता है। और मॉड एक्स प्लस 1 भी क्या हो जाएगा, अपने डोमेन पर क्या होगा, सतत हो जाएगा। तो इन दोनों का समीशन, इन दोनों का अंतर भी क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स का भी क्या हो जाएगा, उस बिंदु पर सतत हो जाएगा। तो ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस।